नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। ये जो सेशन है पूरी तरीके से जो कुछ पॉइंट मैंने फिगर आउट किए हैं, जो स्ट्रेस का माहौल फिलहाल रहता है प्री के कुछ सप्ताह पहले, तो 1 फरवरी से लेकर के आपको 5 फरवरी तक एटलीस्ट कम से कम, या पूरे सेशन में जो हमारे पास 7-8 दिन बचे हुए हैं, 8 दिन बचा है मान लीजिए। तो अब इस समय पर हमको किन बातों पे ध्यान रखना है। देखो, जो पुराने बच्चे जो एक्सपीरियंस होल्डर है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो भी कुछ मिस कर रहे होंगे, कुछ चीजों को लेके मिसगाइड हो रहे होंगे, कुछ गलतियां हो रही होंगी, दैट्स व्हाई दे आर अनेबल टू क्रैक सीजीपीएससी प्रीलिम्स। तो उनके लिए भी जरूरी है। और नए बच्चे जो अभी अभी हाल फिलहाल में इस फील्ड में, इस प्रेशर जोन में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, वो भी इस सेशन को बहुत जरूरी तरीके से, अच्छे तरीके से सुनिए। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं तो मेरे पॉइंट्स आपको समझने और सुनने चाहिए, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स को मैंने फिगर आउट किया है। एक कंक्लूजन पॉइंट है ये सारे से, जिसको आपको सुनना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि टेस्ट के नंबर्स। तो टेस्ट के नंबर्स को लेकर पैनिक नहीं होना है, ना ज्यादा खुश होना है, क्योंकि टेस्ट के नंबर्स देखो यार, दे आर फॉर बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस। वो आपको दिखाता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको आया है। तो अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो भी डोंट लूज योर होप। नंबर ज्यादा है तो डोंट बी ऑन हाई। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखिए जरूर, बट लिमिट तक रखेंगे, ताकि एग्जाम में हमको क्वेश्चंस लेवल वाले भी कहीं ना कहीं समझ में आए। ठीक है, तो ये टेस्ट पेपर के मार्क्स को लेकर के कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस करना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस समय से हमको कौन से सेक्शन को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जो सेक्शन है वो करंट अफेयर का है। इंडिया एज वेल सीजी, इन दोनों का करंट अफेयर को आप बिल्कुल चाट डालो, एकदम से उसको मैश कर लो दिमाग में कि हाँ भाई, वहां कोई भी डेटा संबंधित त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। चाहे वो एक यूनानिमसली एक कंक्लूजन वाली डेटा को लेकर के हो सकता है, कुछ सोर्स में कुछ और दिया, कुछ सोर्स में कुछ और दिया हो। ठीक है, चाहे किसी समिट को लेकर के उनका रैंकिंग जो भी है। तो आप अभी छत्तीसगढ़ के साथ, है ना, जीएस में सीजी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं करंट अफेयर को कंटिन्यू करेंगे विद स्पीड, रेट ऑफ वेरी गुड स्पीड। ठीक है, तो सीजी का करंट अफेयर और इंडिया का करंट अफेयर दोनों को साथ लेके चलना है। बट अभी क्योंकि सीजी इंडिया का मिला के 15 क्वेश्चन का जुगाड़ होने वाला है। ठीक है, तो वो 15 प्रश्न जितना हो सके आप कवर करने की कोशिश करिए, अलॉन्ग विद सीजी जीएस, नॉट इंडियन जीएस। तो मैंने सीजीएस को प्राथमिकता दी है, और साथ में इंडिया और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को ही आपको लेके चलना है दिन भर, जितना भी आप घंटे पढ़ते हो। तीसरा है, छत्तीसगढ़ के जीएस में आप क्या पढ़ें। तो देखो, छत्तीसगढ़ के जीएस में अब ऐसे विषय ना उठाएं जिसको उठाने से आप उठ जाओ वहां पर। मतलब कहने का ये है कि वहां पर आपको ध्यान रखना है कि यार मैंने एक जीएस उठाया, कोई मान लो जीएस नंबर ए है, और वो जीएस मुझे आता ही नहीं। मैंने बोला लेट्स ट्राई टू कवर द सेगमेंट, और मैंने कवर करने का ट्राई किया, बट मेरे एफर्ट्स में ज्यादा लगे, तो क्यों ना उन सारे जीएस को उठाइए जो जीएस आपको ऑलरेडी आते हैं, उनको रिवाइज करिए। टेक ऑल द सब्जेक्ट इन योर रिविजन रिविजन मोड। किसी को इनिशिएट नहीं करेंगे फिलहाल अभी। ठीक है, क्योंकि जितना इनिशिएट करना था इस आपको इस 31 जनवरी तक आपने कर लिया। अब आपकी बारी है नए विषय को नहीं, पुराने विषय को रिब्रश करने की, उनको दोबारा से रिफाइन करने की, बिकॉज वहां कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हर वो काम करना है जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। किसी बच्चे के आंसर देने के सामर्थ्य से लेकर के, किसी बच्चे के आंसर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर रट के एकदम से फट से आंसर देना, उनको लेकर आप बिल्कुल पैनिक नहीं होगे। एग्जाम में आपको वन लाइनर नहीं, आपको कहीं ना कहीं मेथड ऑफ एलिमिनेशन से आंसर लेके आना है, चाहे जैसे लेके आइए। वहां पे सही ऑप्शन लगना चाहिए, चाहे आपको एग्जैक्ट याद हो ना हो, मेथड लगाइए, ऑप्शंस हटाइए और उत्तर पाइए स्कीम से, जो भी है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे एक्टिविटीज दूर रहिएगा। और खासकर देखो, इंडियन जीएस में आप क्या क्या पढ़ें। पॉलिटी के करंट के साथ स्टैटिक वाला पार्ट को पढ़िए, जैसे कि भाग 5 को कंपेरेटिवली पढ़िए एक साथ फटाफट। कार्यकाल को लेकर के पढ़िए कि सीएजी हो गया, अभी कुछ दिन पहले चर्चा में थे सीएजी। ठीक है ना, साथ में दूसरा जो टॉपिक अपन आते हैं कि किसी कार्यकाल को लेकर के हो। मतलब ये कह रहा हूँ, सारे सारे वो पॉइंट जो कहीं ना कहीं अब थोड़े से एक क्विक रिवीजन की मांग कर रहे हैं, उन सारे विषय को फिगर आउट करिए आपके अपने सब्जेक्ट के, ताकि उनको, जैसे अब मध्यकालीन पढ़ने का समय फिलहाल नहीं है। आप मॉडर्न इंडिया के कुछ इवेंट्स जो एकदम इंटरेस्टिंग और साथ में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन में आते हैं, गांधी मूवमेंट को पूरे पर रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, मध्यकालीन भारत में अगर आप पढ़ना भी चाह रहे हैं तो आप विजयनगर बहामनी को पढ़ लीजिए। ठीक है, आधुनिक में पढ़ना, प्राचीन में पढ़ना चाहे तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़िए, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ क्या कहते हैं जो मौर्य गुप्त, इनको रिवाइज करिए। मतलब जो बड़े बड़े सेगमेंट है जो काफी चर्चित रहते हैं, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने एनालाइज किया होगा, जो आपके वीक पॉइंट्स रहे उनको आप कहीं ना कहीं रिवाइज करेंगे। ठीक है ना। फैक्ट,
इतने सारे रट लिए हैं, सब दिमाग में मैश हो चुका है, उनको अब रीसेट करना है, मतलब उनको रीचेक करना है, मतलब दोबारा क्या आपको एग्जैक्टली याद है कि नहीं, कुछ इवेंट्स, कुछ डेट, जैसे कि कुछ विकास प्राधिकरण वगैरह हो गया, इंद्रावती विकास प्राधिकरण हो गया, महानदी विकास प्राधिकरण हो गया, ठीक है ना, एससी आयोग का प्राधिकरण हो गया, ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जो कहीं ना कहीं आपस में मिलजुल जा रहे हैं, ठीक है ना, उनको भी ध्यान रखना है आपको। फिर दूसरा है, दूसरे की तैयारी से अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना। क्लियर है? क्योंकि देखो एक पॉइंट समझने वाली बात है कि यार मैं जितना पढ़ा हूं वो 100 क्वेश्चन किसके पढ़े हुए आएंगे किसी को पता है नहीं। तो हो सकता है आपने भले कम पढ़ा हो सकता है फैक्ट उसी में से फंस जाए। तो पूरा सिलेबस कवर करने की टेंडेंसी को नहीं रखना है फिलहाल अपने को एक लमसम जो विषय होता है 80% 85% उतना पढ़ के ही अपने को प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है। किसी की तैयारी पूरी नहीं हो सकती, इतना विशाल महासागर है, क्योंकि कोई 200 में 200 मार्क्स नहीं हिट कर सकता। तो जब आज तक का इतिहास है किसी ने हिट नहीं किया है, तो हमको एटलीस्ट कट ऑफ क्रॉस करने तक की पूरी तैयारी हमको करनी है। मैंने ये कह रहा हूं कि आप छत्तीसगढ़ के सारे सेगमेंट को अलॉन्ग विद दी करेंट अफेयर, मेरी बात को समझेंगे, करेंट अफेयर इंडियन जीएस का और सीजीजीएस का जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, सारे के सारे करंट अफेयर में जो आप जिस भी करंट अफेयर आपने पढ़ा है ना, नए करंट अफेयर नहीं कह रहा हूँ कि नई बुक आई आपने उठा ली उसको, वो तो निकालेंगे क्यों ना कहीं, वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको उन्हीं करंट अफेयर में चीजों को एड ऑन करना है जो आप पहले से पढ़ते आए हैं। नया कोई भी बुक अब परचेस नहीं करना। हाँ, अगर कोई आएगा मार्केट में 2-3 दिन पहले से कुछ पब्लिकेशन निकालती हैं, तो आप उनको लीजिए और उनको अपने पढ़ी हुई किताब में एड ऑन करिए, ना कि उसको लेके फिर दोबारा आपने रिवीजन करना चालू कर दिया। जो पढ़े हैं उसी में एड ऑन करें एक्स्ट्रा कुछ बुक को, क्योंकि देखो एक हायरार्की बन जाती है, एक सेटअप बन जाता है दिमाग में, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, जो लेटर इमेजिनेशन है वहां पे होते हैं, उन सारे इमेजिनेशंस को ध्यान में रख करके चलना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में बुक का पढ़ा होगा, जहां आपने मार्क किया होगा, जहां पे आपने लिखा होगा, थोड़ा अंडर मार्किंग की होगी, जहां पे ओवर राइट किया होगा बहुत सारी चीजें, वो सब एग्जाम हॉल में काम आता है। ठीक है, तो सीजी को पढ़ते रहे, इंडियन जीएस के ऐसे विषय को पढ़िए जो थोड़े से जल्दी समझने वाले हो, इतिहास है। अब देखो साइंस सेगमेंट से जिनका केमिस्ट्री, जैसे साइंस सेगमेंट बोलूंगा, फिजिक्स इनका अच्छा है, ठीक है, बायोलॉजी ठीक है, बायोलॉजी को इन्वायरमेंट साथ मिला करके पढ़िए। केमिस्ट्री को अगर नहीं पढ़े हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, तो डोंट पैनिक फॉर केमिस्ट्री, डोंट वरी अबाउट द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कुछ खास आपको बर्बाद नहीं कर देगा, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में नया समय देने जाएंगे, हो सकता है उतने में आप किसी स्टैटिक जीके का कुछ पार्ट पढ़ लो, करंट का कुछ पार्ट पढ़ लो। तो ये जो मैं बातें कह रहा हूं, ये सारे के सारी चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी, आपका एग्जाम से पहले टेम्परामेंट को एकदम कंसिस्टेंट करेंगी, जो कि जरूरी होता है। ठीक है, टेक्स्ट, हालांकि आपने टेस्ट सीरीज अब देना तो बंद कर ही दिया होगा, ऑलमोस्ट सब चीजें कंक्लूड हो चुकी हैं, दे भी रहे हैं तो मतलब दे भी रहे हैं तो ध्यान में रखें कि वो टेस्ट का आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उस मार्क्स का नहीं, कंटेंट को जानने के पर्पज से टेस्ट दीजिए कि हाँ भाई मुझे चलो टेस्ट में कुछ नए फैक्ट मुझे मिलेंगे, तो उन फैक्ट को मैं पढ़ करके चीजों को एब्जॉर्ब करूंगा, उनको डाइजेस्ट करूंगा और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करूंगा, ना कि इस टेंडेंसी से यार मार्क्स कम आ रहे हैं उसका जदारा नहीं, अब वो सब सोचने का जरूरत नहीं है। अब सिर्फ ये सोचने का जरूरत है कि 8 तारीख की रात तक हमको कैसे अपने आप को बैलेंस करके चलाना है, कि 9 को सब कुछ एग्जाम में आपको, है ना, आउटपुट देना ही है, एकदम स्मार्टली अपने को पढ़ना है। अब चेक आउट दी सच सेगमेंट, जहां से उन सेगमेंट को आप फाइंड आउट करिए जो सेगमेंट लिटरली बहुत ज्यादा आपके पसंदीदा है, देखना आप उनमें जो आपके अच्छे, जैसे रचनाएं वगैरह हैं, रचनाएं को अब रचना को धीरे धीरे पढ़ना चालू करिए। जितने रचना आपने पढ़ी है अब तक, अब पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े अब यहाँ से रचना पढ़ना चालू करेंगे। दूसरा, क्या कहते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ा एक विषय है, उसको भी आप सेगमेंट को, डेटा को पढ़ना चालू करेंगे, डेटा बहुत समय लगता है, एक बार पढ़ लिए तो नहीं पढ़िए, मैंने नहीं, अगर पढ़ लिए तो पढ़िए जरूर एक बार और क्योंकि एग्जाम से 3 दिन पहले एग्जैक्टली आपको उन्हीं डेटा को रिफ्रेश करना पड़ेगा बार 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 कि पर कैपिटा इनकम कितना है, कितना परसेंट इसमें योगदान है, कितना प्राथमिक द्वितीयक, ये सब वृद्धि है, वृद्धि के साथ साथ योगदान का प्रतिशत बढ़ा है, कहाँ घटा है, वो सब चीज आपको अभी से पढ़ना चालू करना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं फैक्चुअल डेटास को रीअरेंज करने का समय आ गया है मेरे प्यारे बच्चों। आपको मैं बिल्कुल इस परेशानी से निकलने कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उस सारी सारी बातें आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में अभी मैं एक इंटरेक्शन आपसे कुछ दिन बाद एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले और करूंगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में, उस पर मेरी थोड़ी सी चर्चा होगी आपको लेके, आपको और हमारे बीच में चर्चा होगी, आप मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से। आई विल नॉट टेक योर मच ऑफ टाइम, I conclude my session and wish you all the very best. Keep continue with a high enthusiasm, with a great energy, and with a great motivation.
टेक योर टाइम, जितना समय दिन में मिलता है आप उसको पूरा यूटिलाइज करें। 24 घंटे में आप कम सोइए, चल जाएगा। हाँ, बट इतना कम नहीं सोना है कि आप जबरदस्ती जग करके पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चीजों को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, आपकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। आप कम नहीं, एक संतुलित नींद जरूर लीजिए। हो सकता है दिन में सो रहे हैं, रात में सो रहे हैं, दोपहर में नैप ले रहे हैं, पावर नैप का इस्तेमाल करिए जितना हो सके। ठीक है, अब ये कचरा को जो आपने पढ़ा है उसको समेटने की आवश्यकता है, उनको रीअरेंज करने की, उसको सिस्टमेटाइज करने की आवश्यकता है। बिकॉज ये अब समय रीअरेंज नहीं करेंगे तो क्या सब बिखरा रहेगा, आप समेट नहीं पाएंगे और आप बाद में बोलेंगे पढ़ा तो था बट कंफ्यूज हो गया। तो दैट स्टेटमेंट, दैट सेंटेंस दैट गिव लॉट्स ऑफ पेन आफ्टर एग्जामिनेशन। सिली सिली मिस्टेक्स होते हैं, क्यों पता है? क्योंकि चीजें स्लिप हो जाती हैं थोड़े से कम रिवीजन के कारण से। तो आपको रिवीजन कहीं ना कहीं करना है, ठीक है। और अपने आप को थोड़ा बांधिए, मोरल अप रखिए, एंथुसियाज्म हाई रखिए, क्योंकि अब वो समय है जहां आपको अपना अच्छा परफॉर्मेंस, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। क्योंकि अब अच्छा खिलाड़ी का समय, अच्छा खिलाड़ी के खेलने का समय आ गया है। तो बी अ गुड प्लेयर ऑफ दिस जीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बाकी जो होगा अच्छा होगा। डोंट लूज योर होप, बी कॉन्फिडेंट एंड कीप योर एंथुसियाज्म एट हाई, वेरी हाई लेवल। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर मैं अपने सेशन को कंक्लूड कर रहा हूँ। मिलते हैं एग्जाम से कुछ दिन पहले कि एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं उसको लेकर के। ठीक है, बाकी रणनीति आप कंटिन्यू रखिए, जो मैं बातें कहा हूं उसको अमल करिएगा। इफ यू डोंट हैव गुड स्ट्रेटेजी देन प्लीज गो फॉर दिस पॉइंट। ठीक है, छत्तीसगढ़ को बार बार कह रहा हूं, पढ़िए, छत्तीसगढ़ पढ़िए, इंडियन जीएस, इंडियन करंट अफेयर को और सीजी करंट अफेयर को साथ में लेके चलना है आपको। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, और सारे के सारे एस्पिरेंट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड प्लीज कीप योर कॉन्फिडेंस very high. Keep yourself at positive environment. Thank you so much. Wish you all the very best and see you again after some time.